हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन वैल्यूज़ फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। इसका ये मतलब है कि इसमें जो आपने आइटम्स हैं उनको मीन में से माइनस करके उसका स्क्वायर कर लो और उसको डिवाइड कर दो नेचुरल नंबर n से, तो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ये मीन डिविएशन से बेटर होता है क्योंकि मीन डिविएशन में हम नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है बेटा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दें तो वो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। यानी कि अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन वाले ही फार्मूले यूज़ करने हैं। वेरिएंस इज रिटन है सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। जो स्टैंडर्ड डिविएशन है बेटा, उसका जो सिंबल है वो है सिग्मा। तो मेन आपने इसके फार्मूले याद करने, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, जैसे मैंने बोला है, इट इज़ डिफाइंड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। यानी कि स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का मतलब है हर एक नंबर को मीन में से माइनस करो, उसका स्क्वायर करके टोटल नंबर से डिवाइड कर लो, तो आपके पास ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन को बोलते हैं सिग्मा। क्या फार्मूला है? एक्स माइनस मीन का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अगर मैं इस अंडर रूट को हटा दूं तो सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे वेरिएंस। दिस इज वेरिएंस। अगर आपको वेरिएंस निकालना है तो आप अंडर रूट हटा दीजिए, अगर आपको अंडर रूट लगा दोगे तो वो आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। इस फार्मूले में हमें मीन की यूज़ करना पड़ा है, हमें मीन निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है जी। स्टैंडर्ड डिविएशन में कभी भी मीडियन या मोड का कंसेप्ट नहीं आता, हमेशा मीन का कंसेप्ट आता है। ठीक है जी। अगर आपको मीन नहीं निकालना चाहते हो तो आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल। इस फार्मूले में क्या है, जो एक्स है हर एक एंट्री का स्क्वायर करो, उसका सम डिवाइड बाय एन माइनस सारी एंट्रीज का प्लस डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। इसमें मीन यूज़ नहीं हुआ आपका। ठीक है जी। अगर इसका अंडर रूट हटा देंगे तो ये हमारा वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। ओके जी। ज़्यादा क्लैरिटी आपको क्वेश्चन करते समय आएगी जब हम इन फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप नोट कीजिए इन फार्मूलों को। ये जो दो फार्मूले हैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। ये इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब होता है जिसमें आपको डिस्क्रीट सिंगल वैल्यू दी हुई है एक्स की। अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो जैसे ये दोनों फार्मूले हैं, यहाँ पे एफ़ लगा दीजिए, एफ़ यहाँ पे एफ़ लगा दो, यहाँ पे एफ़ लगा दो, तो इनके फार्मूले बन के आ जाएंगे। यानी कि जो आपने एक्स माइनस मीन का स्क्वायर करके आंसर आया हुआ है उनको उनकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। एक और बात ध्यान रखनी होती है, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है वहाँ पे नीचे स्मॉल एन होता है और इसमें नीचे कैपिटल एन होता है। जो कैपिटल एन होता है उसका मतलब होता है सिग्मा एफ, टोटल फ्रिक्वेंसी। ठीक है जी। तो ये दो फार्मूले बिल्कुल सिंपल हैं। अगर किसी बच्चे को सिंपल तरीके से करना है तो ये दोनों फार्मूले यूज़ करें, फ्रिक्वेंसी वाले। इसके अलावा हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है, इसको हम यूज़ बोलते हैं स्टेप डिविजन मेथड। अगर किसी क्वेश्चन में आपने फास्ट काम करना है, मतलब जल्दी कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो यही फार्मूला याद कीजिए। जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे डी डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी डैश। और सारी को ब्रैकेट में करके इंटू एच कर रहे हैं। जहाँ पे जो डी डैश होता है वो होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच। ए एज्यूम्ड मीन होता है, एच हमारा लेंथ ऑफ इंटरवल होता है, या इसको स्टेप साइज भी बोलते हैं। ठीक है जी। मेन आपको अगर फार्मूला ही गलत लगा दिया आपने क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ठीक नहीं होएगा। तो इसमें आपको फार्मूले लिख लिख के याद करने पड़ेंगे। अगर तो आपने सिंपल वे से करना है तो ये दोनों फार्मूले यूज़ कीजिए, अगर मीन यूज़ करना तो ये वाला फार्मूला। इसके अलावा आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारे आप लोग फार्मूले नोट कीजिए यहाँ पे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे बुक में से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड वेरियस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सीरीज़ दी गई है 6, 8, 10, 12। तो आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो। अगर आपने इसका मीन निकालना है सबसे पहले तो यू कैन फाइंड मीन बाय एडिंग द ऑल नंबर्स ऑफ एक्स एंट्रीज डिवाइड बाय टोटल नंबर एन। तो इसका जब सभी का प्लस करेंगे तो ये 150 आया डिवाइड बाय टोटल नंबर एन। तो इसमें हमारे पास 10 एंट्रीज दी हुई हैं, तो 15 मेरा मीन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड डिविएशंस। डिविएशंस का मतलब होता है कि हर एक एंट्री में से आपको मीन माइनस करना है, एक्स माइनस एक्स बार, जो फार्मूले में मैंने बताया था। ठीक है जी। एक्स मेरा ये है, मीन मेरा 15 है, तो 6 माइनस एक्स बार इज हेयर 15। 6 माइनस 15 कितना आ गया? -9। 8 माइनस 15 -7। 10 माइनस 15 -5। सो ऑन
यू विल फाइंड एक्स माइनस एक्स बार। यहाँ पे आप एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर कर लीजिए नेक्स्ट कॉलम में। इसको वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता है। आपने इसको लिखना है तो लिख लीजिए, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो इन सभी एंट्रीज का स्केयर कर लीजिए, ठीक है जी। 9 का 81, -7 का स्केयर 49, -5 का स्केयर 21। इस तरह जब ये सारा कुछ निकल के आ गया तो सिग्मा का फार्मूला लगाइए, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्केयर अपॉन एन। तो ये हो जाएगा आपका 330/10। तो इसको 0 से 0 कट के अंडर रूट 33 आ जाएगा। अगर आप अंडर रूट हटा दोगे तो वो आपका वेरिएंस बन जाएगा। वेरिएंस में आपको स्क्वायर रूट नहीं यूज़ करना है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि आपको जो फार्मूला लगाया यूजिंग मीन किया आपने। अगर आप बिना मीन से भी कर सकते हो, वो देखिए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1, सो वी कैन राइट हेयर 1 2 3 अप टू n। दीज आर अवर नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले उसने मांगा है कि हमें मीन चाहिए। तो व्हाट इज फार्मूला फॉर मीन? ऐड ऑल नंबर्स डिवाइड बाय n। तो सभी नंबर्स को प्लस किया, डिवाइड बाय n। अब 1 + 2 + 3 अप टू n, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड सीरीज है जहाँ भी 1 + 2 + 3n इसका सम आए, इसका फार्मूला नोट कीजिए, वो होता है n ब्रैकेट n + 1/2। तो ये n से n कट जाएगा, आपके पास मीन आ गया। अब हमारे पास जो वेरिएंस का मैंने सेकंड फार्मूला आपको बताया था विदाउट यूजिंग मीन, तो ये यूज़ करेंगे। सिग्मा एक्स मेरा है सभी नंबर्स का प्लस, ठीक है जी। ये जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ था इसकी वैल्यू में पता है। फिर हम निकालेंगे सिग्मा एक्स स्केयर। सिग्मा एक्स स्केयर का मतलब है यू हैव टू फाइंड स्केयर ऑफ ईच एंट्री एंड देन ऐड देम। सभी एंट्रीज का स्केयर करके उनको ऐड किया गया। तो इसके लिए भी आपको ये स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे याद करना पड़ेगा, n + 1 2n + 1/6, ठीक है जी। तो इन दोनों फार्मूलों को आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, तो वहाँ से आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है जी। जब ये आपका आंसर आ गया, इसके ऊपर अंडर रूट कर दीजिए, आपका ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपके पास क्लास इंटरवल्स दिए हैं, जैसे 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आर गिवन 3, 7, 12। तो आपने इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी हैव गिवन continuous class distribution, then first of all we will find the mid values। so इसकी mid values क्या बनेगी, इसकी 35 आ जाएगी। कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। 30 + 40 70 हो गया, 70 डिवाइडेड बाय 2 35 इज हियर। सिमिलरली यू कैन फाइंड अदर मिड वैल्यूज 45, 55, 65, 75, 85, 95। हेयर फ्रिक्वेंसी f इज गिवन टू अस, ठीक है जी। अब आपने इसको स्टैंडर्ड डिविएशन से करना है। शॉर्टकट फार्मूला जो हमारे पास है, अंडर रूट f d' स्केयर d' अपॉन n। यहाँ पे इसने d लिखा है, इसको आप d' से नोट कीजिए, क्योंकि ये जनरली d' लेते हैं यहाँ पे हम बुक में, ठीक है जी। तो d' का क्या मतलब है, x - a अपॉन h। a आपका होता है अज्यूम्ड मीन, तो इसके बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। a आप 65 ले लो। h होता है इनका लेंथ इंटरवल, यहाँ पे 10 का गैप है, तो h 10 हो गया। तो 35 - 65 करोगे तो आपका आएगा, देखिए 35 - 65 अपॉन 10, इट इज़ -30/10 -3। इसी तरह 45 - 65 करोगे तो -20/10 -2 आ जाएगा। सो ऑन। आपको हर एक एंट्री ऑफ x के लिए d' निकालना है। इस d' को आप f से मल्टीप्लाई कर दो, f d' आ जाएगा, ठीक है जी। इस f d' को दोबारा फिर d' से मल्टीप्लाई कर दो, -3 × -9 ये 27 हो जाएगा। तो ये सारा आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। अब मीन निकालने का फार्मूला है, मीन तो आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हो, f × x करके। ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला लगाया गया a + h/n सिग्मा f d', ठीक है जी। ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला था, इसमें अंडर रूट नहीं लगाया उसने, तो उसने पहले वेरिएंस निकालना हुआ है, ठीक है जी। f d' स्केयर, उसकी वैल्यू ये है, n टोटल फ्रिक्वेंसी होगी 50 माइनस f d' हमारा है -15 अपॉन टोटल n कितना 50, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरीके से आपको इसको करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन डायामीटर। यहाँ पे भी क्लास इंटरवल्स ही दिए गए हैं, पर यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस सीरीज नहीं है। 33 to 36, फिर 37 to 40 आ गया। तो
तो यहाँ पे जो गैप होता है उसको करने का तरीका ये होता है कि आप 0.5 माइनस करो पहले में से और 0.5 ऐड करो। तो 32.5 36.5, इसमें से 0.5 माइनस करोगे 36.5 40.5, सो ऑन यू विल गेट कंटिन्यूस सीरीज। अब इनकी मिड वैल्यूज निकाल लो, फिर वही डी डैश, इसमें डी यूज़ कर रहा है बुक में, डी लिख लो या डी डैश लो, सम बोथ आर द सेम थिंग्स। जब ये डी आ जाएगा उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, फ्रिक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करो एफ डी बनेगा। एक बार फिर इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो इसी को इस चीज़ से, तो एफ डी स्केयर आ जाएगा। तो फार्मूले आपके पास ये नोट कर लीजिए, ये शॉर्टकट तरीका होता है स्टेप डिवीजन करने का, ठीक है जी। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। थैंक यू वेरी मच।